जय श्री कृष्ण। गीता का 6वां अध्याय और 11वां श्लोक, जहां भगवान आसन की बात कर रहे हैं, एक शुद्धता की बात कर रहे हैं और एक ऊपर बैठने की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है इसको समझते हैं। भगवान कहते हैं शुचो देशे प्रतिष्ठाए स्थिर मानस मात्म। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है, जो साधना करने के लिए बैठा है, योगी जो है, उसको सदैव अपना जो आसन है वो शुद्ध रखना चाहिए। और उसके साथ साथ कुशा के आसन के ऊपर, कुशा के ऊपर यदि वो मृग चर्म रख सकता है और या फिर कोई कपड़े का आसन रख सकता है तो वहां बैठ करके और थोड़ा ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। अब ऊंचे स्थान पर क्यों रखना चाहिए, सबसे पहली बात यह है तो ऊंचे स्थान पर इससे रखना चाहिए कि यहाँ पर हमारे यहाँ एक शब्द आता है उपासना। उपासना का मतलब है उप मतलब परमात्मा के नजदीक। तो हमें ये लगे कि हम ईश्वर के समीप बैठे हैं, उनके पास बैठे हैं। उपासना ऐसे ही कहा जाता है। उपवास, उपवास का मतलब है कि परमात्मा के समीप, उप मतलब पास। तो हम थोड़ा सा इस तरह से लेके चलें कि सभी चीजों से, संसार की प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक व्यक्ति से हम थोड़ा सा ऊपर बैठे हैं। इसे अभिमान ना समझ करके हम ये समझें कि थोड़ा सा हम ऊपर बैठे हैं, शुद्धता का ध्यान रखा जाए और उसके साथ साथ फिर मन को परमात्मा के ध्यान में समाहित किया जाए। अब यहाँ पर बात आती है कि आसन क्या होता है। तो आसन की सबसे पहली जो खासियत होती है, हम एक ऊर्जा के, हम स्वयं भी एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं और हमारे अंदर ऊर्जा रहती है। हमें ऐसे समझना चाहिए कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम योग साधना करते हैं तो हमारी ऊर्जा जो है वो ऊपर को जाती है। तो ऐसे में हमें अपना जो सरफेस है वो इंसुलेटेड रखना है। इंसुलेटेड का मतलब कि हमारी जो हीट है या हमारी जो एनर्जी है वो नीचे को ना जाए, क्योंकि जहां हम जमीन से कांटेक्ट में होते हैं तो फिर हमारी ऊर्जा नीचे को जाती है। तभी आप ध्यान से देखें, जितने भी साधु सन्यासी हैं वो खड़ाऊ पहनते हैं। ये खड़ाऊ का क्या महत्व है? खड़ाऊ का मतलब होता है, खड़ाऊ बनती है लकड़ी की, और लकड़ी जो है वो परफेक्ट इंसुलेटर है। ये हमारी ऊर्जा को नीचे नहीं जाने देता, ये हमारी ऊर्जा को ऊपर ही बांधे रखता है, ऊपर को रखता है। और जब हम आसन में बैठते हैं, हम किसी स्थान में बैठते हैं तो हमारा एक आभा मंडल बनने लगता है, और वो आभा मंडल जो है, वो ऊर्जा का आभा मंडल जो होता है, ऊर्जा ऊपर को जानी चाहिए, नीचे को नहीं। इसीलिए जो आसन होता है वो परफेक्ट इंसुलेटर होना चाहिए। यहाँ हमको एक बात का और भी ध्यान देना है कि हम जब ध्यान में बैठे, जब योग साधना के लिए बैठे, तो फिर हम किसी के साथ में टच ना करें, क्योंकि अगर हम किसी को टच करते हैं तो ऐसा देखने में आता है कि हमारी ऊर्जा दूसरे की तरफ जाने लगती है या दूसरे की ऊर्जा हमारे में आने लगती है। हो सकता है कि उसकी ऊर्जा जो है वो समाहित ना हो और उसकी ऊर्जा जो है, साथ वाले व्यक्ति की ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव, क्योंकि कभी हर एक के विचार अलग अलग तरह के होते हैं। इसीलिए किसी को भी टच करने से हमें बचना चाहिए। भगवान की जो बात है, शुचो देशे प्रतिष्ठाए, प्रतिष्ठा का मतलब है कि जहाँ हम बैठ गए हैं तो हमारा जो आसन है, जो उपासना के लिए आसन है, वो परमात्मा के समीप आसन है, थोड़ा सा ऊपर हो, शुद्ध हो और समाहित हो, और इस तरह का हो कि जिसको हम ये मान के चले कि ये मेरी सीमा है और जो मैं ऊर्जावान व्यक्ति हूँ, मैं इसी सीमा के अंदर बैठा हूँ। जय श्री कृष्ण।